प्रश्न नंबर 31। किसी एपी के प्रथम 3 पदों का योग 51 है। तो किसी एपी, तो एपी के लिए हम ए प्लस डी, ए प्लस 2डी। तो प्रथम 3 पदों का योग 51 बता रहा है। तो हम इसको, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इसका योग बता रहा है 51, 31 नंबर बता रहा है। और उसके प्रथम तथा तीसरे पदों का गुणनफल, तो प्रथम ए है और तीसरा ये है। तो और कह रहा है ए गुणते ए प्लस 2डी का मान है 240। इसका मान दे दिया 240। निम्न में से कौन सा एपी का सार्व अंतर है? हमको सार्व अंतर निकालना है। तो पहले हम यहां से ए का मान निकाल लेते हैं। तो 1 2 3, तो 3A हो गया और D1 2D 3D हो गया। तो ये हो गया आपका 3D बराबर 51। 3 हम यहां से कॉमन ले लेते हैं। तो A प्लस डी बराबर हो गया 51। यहां से हम ए का मान निकाल लेंगे 51 ऋण डी। इस ए का मान हम इस समीकरण में रख देंगे। इसमें ए का मान ऐसा करते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं। तो ए हो गया ए स्क्वायर और धन 2AD बराबर 240। ए का मान है यहाँ पे 51 ऋण डी का स्क्वायर धन 2AD ए का मान है 51 ऋण डी और यहाँ पे हो गया आपका डी बराबर 240। ए ऋण बी के होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे। ए स्क्वायर, एक मिनट, ये यहाँ 3 कॉमन लिए थे, 17 3 51, यहाँ 17 होगा। ये तो गड़बड़ हो गया, ये 17 होगा और यहाँ पे 17 होगा। तो 17 स्क्वायर, 17 हम 2 8 9, 17 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है डी स्क्वायर माइनस 2AB 17 दूना 34, ये डी, ये हो जाएगा प्लस 17 दूना 34 ऋण और 17 दूना 34 ऋण 2D, ये 2D बराबर 240। 34D, ये 34D, 34D और ये 34D, तो ये कट गया। तो बचा है आपका 289 ऋण डी स्क्वायर, 34D, ये 34D कट गया और ये है आपका ये थोड़ा छूट गया है 2, ये है 17 दूना 34D, ये और 2D डी का स्क्वायर हो गया। तो ये डी स्क्वायर में हम जो 2D स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस डी स्क्वायर आएगा। तो ये और एक कट गया, तो ये बराबर आ गया आपका 240। तो यहाँ पे डी स्क्वायर आपका यहीं रहने दीजिए। ये 240 माइनस डी, इस पर हो जाएगा आपका 289। यहां से 289, जब हम इसको हल करते हैं ये हो जाएगा आपका 49
माइनस में आएगा, तो ये तो डी 7×7 = 49, तो इसका मान आ गया आपका, ये आपका 7, 31 का 7 आ गया। अगला प्रश्न है 32 का, शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, तो दूरी है इसमें 15 और समय कितना है 2, 15/2 जब हम भाग देंगे तो आएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूरी धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल जब ये 5 में हम 7.5 को घटा देंगे, तो 7.5 में 5 को हम घटा देंगे तो बचेगा कितना, 7.5 में ये कितना हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर घंटा है, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल कितना है 15/2, 7.5। तो 7.5 में हम 5 घटाएंगे तो बचेगा आपका 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका उत्तर ये हो गया। अगला प्रश्न है 33 का, यदि किसी एपी का nवां पद 3n-1 है तो 30वां पद क्या होगा। तो nवां पद का तो खुदा मान दिया है, कितना दिया है 3n-1, n का मान कितना है 30, तो 3 × n की जगह हम 30 लिख दिए, 30 इसका हो जाएगा 90-90-1 यानी 91, इसका उत्तर हो गया। इसका उत्तर कितना हो गया 91। चौंतीसवां प्रश्न है, 34वां प्रश्न है कि बहुपद 2x² 6x-1 2x² 6x-1 के शून्यांकों का गुणनफल है। तो शून्यांकों का गुणनफल का फार्मूला होता है C/A, यानी C का मान आपका 1 है, A का मान है 2। तो इसमें शून्यांकों का, इसमें आंसर नंबर ये आपका 3 दिया है। ये हो गया आपका 34वां सवाल। 35वां सवाल, द्विघात समीकरण 2x² ऋण √5x-1 = 0, यानी 2x² ऋण √5x-1 = 0 के होते हैं। तो इसी भी विकल्प का फार्मूला लगाएंगे, b² - 4ac, b का मान है आपका -5 का आप स्क्वायर अंडर रूट में है, -5 का स्क्वायर ऋण 4a का मान है 2 और c का मान है 1। तो ये जो है -5 का वर्ग करेंगे ये, तो ये हो जाएगा आपका ये 5 ही होगा और ये 4 दूना 8 होगा। तो 5 में 8 घटाएंगे तो ये माइनस में आ रहा है, जो कि ये काल्पनिक है। तो इसमें यहाँ पे आंसर होगा कि ये काल्पनिक मान है, ऋणात्मक में आ रहा है, इसलिए इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। इसका उत्तर होगा 36 में बहुपद f(x) जिसका आलेख नीचे दिया है के शून्यांकों की संख्या है, ऐसा अगर प्रश्न आए तो x में जहां जहां काटे ये, तो ये एक बिंदु यहाँ काटा, एक बिंदु यहाँ काटा, एक बिंदु यहाँ काटा, एक बिंदु यहाँ काटा, तो जितने बार कटे वही उसका मान हो जाता है। तो 1 2 3 4 यानी 4 जगह काट रहा है, अतः इसके शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी 4। प्रश्न नंबर 37, यदि दो त्रिभुजों ABC और PQR में
ये 37 का दो त्रिभुज ए बी सी, यानी एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है ए बी सी, ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और ये पी क्यू आर। तो क्या होगा इस पे पूछ रहा है। तो ये अनुपातिक, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का वो है। तो ये फार्मूला वाला है कुल मिला करके। तो इसका पी क्यू आर सी ए बी, यानी पी क्यू यानी ये वाला भुजा इसके बटे, ये वाला भुजा इसके बटे, ये वाला भुजा इसके बटे। अब ऐसा तो जैसे मान लीजिए ए बी बटे, ए बी बटे अगर हम इसको कर लेते हैं मान लीजिए तो पी आर, बी सी, बी सी बटे, बी सी बटे बी सी, ये बी सी हम इसको मान रहे हैं, मान लीजिए एक लाइन काट दिए तो इसको काट दिए, ठीक। अब बी सी हम मान लिए तो बी सी यानी कि यहाँ हम चल देते हैं, ये बी सी बटे, एक मिनट, ए बी बटे क्यू आर होगा, और एक ये दूसरा लाइन काट दीजिए बी सी बटे पी आर, और ए सी व ये इसे 3 लाइन यानी ये पी क्यू। अगर ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का है, इसलिए पी क्यू आर ये वाला आपका आंसर हो जाएगा सी ए बी के। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात है। तीन ये फार्मूला में ही है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो होते हैं उसके वर्गों के अनुपात में होता है। तो 9/4 यानी 9×9 = 81 और 4×4 = 16 यानी 81/16। इसका अनुपात में हम लिखेंगे तो 81:16 यानी इसका 36 का उत्तर हो जाएगा आपका 3 नंबर। प्रश्न नंबर 39, यदि एक वृत्त की 2 त्रिज्या है, एक वृत्त है और जिनकी 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 140 है। ये 2 त्रिज्या है, इसके बीच 140 बता रहा है कोण। तो इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। यहां से हम एक स्पर्श रेखा ए खींच लेते हैं और एक स्पर्श रेखा ए खींच लेते हैं। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है 90 बनता है। तो ये भी 90 है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना है, यानी इसका मान आपका पूछ रहा है। ये आपको अभी चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो हम ये 90 और 90 इसको सबको जोड़ देते हैं, यानी यहाँ 90 है, यहाँ 90 है। तो ये 90 + 90 यहाँ 140 है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कर देते हैं 360 और 9 9 18 180 और 180 और 140, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क लगाए हैं तो 360 इस बार गया ये, तो ये 0 का 0 और 9 4 13 की 3 हासिल 1 और 1 1 2 1 3 301 0 का 0, ठीक। 9 4 अच्छा 180 है, 180 इसको इकट्ठा लिख लेते हैं। 8 4 12 की 2 हासिल 1 1
एक एक दो, दो एक तीन, 360 में 320 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा इसका 40 डिग्री। तो ये इसके बीच का कोण कितना है आपका 40 डिग्री। चालीस नंबर का प्रश्न है 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 प्राप्त किया गया। तो पहले हम इसका जितना भी मान दिया रहता है इसको हम गुणा कर देते हैं, 100 गुणते 50। लेकिन बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण 150 के स्थान पर गलती से 50 पढ़ा गया। तो जो गलती से पढ़ा गया उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, इसलिए इसको कर देंगे -50। और जो आया क्या है उसके जगह पे 150, तो ये हो गया 150। तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा कि जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5000। ये 150 से 50 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। 150 में एक -50 है, तो ये जब 50 किए तो कितना हो जाएगा आपका, ये धन है ना तो प्लस हो जाएगा, ये 100। ये आ गया आपका 5100। और टोटल संख्या कितना बता रहा है, 100 प्रेक्षण है, तो हम 100 का भाग दे देंगे 5100 में। जब हम 100 का भाग दे देंगे तो ये आपका उत्तर आ गया 51। तो इसका उत्तर हो गया आपका 51। 41 नंबर, किसी त्रिभुज के शीर्ष 41, किसी त्रिभुज के शीर्ष 4 5 1 3 6 7 है। अरे सबसे अच्छा यह है, देखिए ये 4, ये 5, 1, ये 3, ये 6, ये 7। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं तो इसका फार्मूला हो जाता है 1/2। इसको ऐसे गुणा करते हैं, ऐसे गुणा करते हैं तो ये 6 7 यहाँ लिख लीजिए। तो जो तिरछा गुणा होता है एक कर लीजिए, 6 5 30 और प्लस 6 5 30, 4 3 12 और 1 7 7। अब फार्मूला माइनस होता है, अब इधर से करेंगे 7 चौक 28 और 5 के 5 और 3 छक 18। जब बराबर 1/2, 7 2 9, 7 2 9 और 3 1 4, 8 5 13 और 13 8 21 की 1 हासिल 2 2 1 3 2 5। तो ये हो गया आपका 49 51। 49 जब हम घटाएंगे तो ये आएगा -2। तो 2 2 माइनस कट जाएगा और 1। क्षेत्रफल में जो है ऋण चिन्ह नहीं होता है, इसलिए ऋण चिन्ह को हटाते हैं, तो इसका आ जाएगा 1 वर्ग इकाई। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 वर्ग इकाई। अगला प्रश्न है 42वां, एक बेलन है, एक बेलन है, ये मान लीजिए बेलन है, यहाँ पे कहा है कि 30 सेंटीमीटर ऊंचाई है। 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक दिया है 14। वाले बेलन को पिघलाकर यानी इसको गलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में, अब यानी ऐसे ही बेलन बनाया गया है। ये छोटा सा बेलन है लेकिन इसका क्या है, त्रिज्या है आपका 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। ये दोनों हम कर दिए। इसमें दिया है 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, इस पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढागा। तो बेलन की ऊंचाई
यानी हमको इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऐसे कई बेलन बने होंगे, तो यहाँ पे हम बेलन के आयतन का सूत्र लिखेंगे। आयतन, इसका भी आयतन का सूत्र। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई आर का मान है 14 गुणित 14 पाई आर स्क्वायर, एच का मान है आपका 30। इस पार भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर का मान है 7 गुणित 7। यहाँ पे हम एच भर लिखते हैं, इसको हम एच बराबर भाग दे देते हैं। तो ये पाई गुणित 14 गुणित 14 गुणित ये 30 अब बट्टे पाई गुणित 7 गुणित 7। एच के मान जब हम इसको काटते हैं तो ये 7 दूना 14, 7 दूना 14, 2 दूना 4 या 12, पाई पाई कट गया। तो एच बराबर आ गया आपका 120 आयतन है। तो आयतन, एक मिनट, आयतन नहीं है यहाँ पे, बेलन की ऊंचाई, तो ऊंचाई को सेंटीमीटर में, तो 120 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया 2। प्रश्न नंबर 43 यानी ये यहाँ पे 43 में दिया है साइन थीटा का मान दिया है, अब कोसेक स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक होता है। और यहाँ पे हम जब कोसेक कर दिए तो 1 हो जाएगा ये साइन थीटा। यहाँ हम स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा स्क्वायर होगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन थीटा का मान 1/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 2 दूना 4, ये 4 सबसे ऊपर चला जाएगा अंश में, तो इसका मान हो गया आपका 4। तो ये इसका उत्तर हो गया आपका ये। प्रश्न नंबर 44 इसी में बन जाएगा ये। केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास AB है, ये आपका व्यास बता दिया AB है। उस पर स्थित एक बिंदु है PAB बराबर 60 डिग्री दे दिया है। तो PBA यानी PBA इसका मान पूछ रहा है। यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यानी इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में ये 90 और 60 को घटा देंगे तो ये 0 के 0 और 9 6 15, यानी कि ये घटाएंगे 150 में तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या उत्तर आएगा आपका 30 डिग्री, इसका उत्तर हो गया आपका 30 डिग्री। 45 में दी गई आकृति में AB और AC केंद्र O वाले वृत्त की 2 बराबर जिबाएं हैं, यानी जितना ये लंबा है उतना लंबा ये है। तो AOB बराबर 100 डिग्री बता रहा है, AOB बराबर ये 100 डिग्री बता रहा है। तो AOC क्या होगा? तो AOC यानी जितना ये कोण के सामने की जो भुजाएं जितना लंबा होती है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी कोण क्या होगा, 100 डिग्री होगा, यानी इसका उत्तर आपका 100 डिग्री होगा। प्रश्न नंबर 46 दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन है कि ऐसी 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं। तो A बराबर BQ धन R है। तो यहाँ पे स्पष्ट बोलता है प्रमेय में कि B का मान 0 नहीं होना चाहिए या B = यानी छोटा होना चाहिए, B से छोटा होना चाहिए, यानी ये वाला मान होगा आपका D नंबर का। सैतालीस में दी गई आकृति APB
APB और CQD समांतर रेखाएं हैं यदि वृत्त की त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। यदि वृत्त है यहाँ से इसका कितना मान है 5 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर है, तो PQ, तो ये जब 5 है तो ये भी 5 होगा, 5 5 कितना होगा 10 सेंटीमीटर। इसका ये उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 48, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, तो ये मान लीजिए समबाहु की जितने भुजाएं समबाहु सब भुजाएं समान होती हैं। तो यह मान लेते हैं 2a, ये 2a, यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको हम मध्य का खींच लेते हैं, ये हो गया a और ये दोनों बढ़ गया। और इसको हम ये मान लेते हैं क्या पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है, यानी इसका मान पूछ रहा है। इसको हम मान लेते हैं, यानी इसको ये x मान लेते हैं। अब ये एक त्रिभुज एक बन गया, ऐसे पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। तो कर्ण स्क्वायर यानी x का मान जो होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर यानी 2 दूना 4a स्क्वायर और ऋण a स्क्वायर, तो 4 लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। इसको हम ये लंब का मान निकालें कर्ण से, तो x बराबर हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर, जब a स्क्वायर घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 2 दूना 1 मिनट 2 दूना 4 2 दूना 4 स्क्वायर, ठीक है 4 में ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर यहाँ पे जिसमें अंडर रूट 3 लगा है, तो ये 4 अंडर रूट 3 वाला ही उत्तर हो जाएगा। इसको हम ये थोड़ा अच्छे से नहीं समझा पाए, इसको हम अगले वीडियो में इसको हम दे देंगे डिस्कशन। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई ये मान लीजिए समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण एक ये है एक ये है, जो कि ये मध्य में काटता है। एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो ये 16 सेंटीमीटर है, तो 16 का आधा कितना होगा 8। एक 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का होगा 6। हमको इसका मान पूछ रहा है, तो यानी कर्ण का मान ये आपको दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर अंडर रूट 6 छक्का 36 8 28 64, 36 और 64 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100, तो ये 10.100, तो इसका उत्तर रहेगा 10 सेंटीमीटर। पचास नंबर का प्रश्न में है कि त्रिभुज DEF और PQR में कोण D और कोण Q बराबर है, और कोण R कोण E दोनों बराबर है, तो DEF समरूप QRP, तो DEF समरूप QRP, यानी इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा वाला ये। प्रश्न नंबर 51 में दी गई आकृति में DE समांतर BE है, यानी DE समानांतर BE है। तो DE समानांतर BE है, जिसे हम थेल्स का प्रमेय लगा सकते हैं। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यहाँ पे AD का मान पता है
25 दिया है, तो हम यहाँ पे आपका 25 कर लेते हैं। और AE का मान दिया है यहाँ पे 10। और हमको मान किसका ज्ञात करना है? EC का मान दिया है 1 सेंटीमीटर। EC का मान दिया है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 1 से लिख लिए। DB का मान दिया है यहाँ पे 1/3। ये तिर्यक गुणा कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है तो AB बराबर है, पहले x का मान निकाल रहे हैं हम, इसके बाद हम AB का मान निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका तिर्यक गुणा, तो ये 25x, ये हो गया आपका 25x, और ये हो जाएगा 10x, और 10 तिया 30। x को एक तरफ कर दें, 25x ऋण 10x बराबर, और ये हो गया आपका 30। 25 में जब हम 10 घटाएंगे तो बचेगा आपका 15x, और ये होगा आपका 30। तो x बराबर 30/15, तो 15 दूना 30, तो x का मान आ गया आपका 2। अब यहाँ प्रश्न बोला है कि AB बराबर है, तो AB बराबर है, देखिए 1/3 और ये धन 25। हम यहाँ पे लिख देंगे AB बराबर, ये यानी पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक 25 है और 1/3 है, तो ये तीनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 1/3 और धन 25। x का मान कितना है? 2 है, तो 2 धन 3 धन 25, 3 2 5, तब 25 5 कितना हो जाएगा? 25 5 हो जाएगा 30। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे 52 नंबर में, वो वाले एक वृत्त के बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार खींची गई है कि वे परस्पर लंब है। ये बाहर से जो खींची गई है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं, ये भी 90 डिग्री बना रहे हैं। यदि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, यानी ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, तो OP बराबर है, यानी OP यानी विकर्ण इसका मान पूछ रहा है। ये एक आपका वर्ग दिख रहा है, ये 6 है तो ये भी 6 है, ये भी 6 है तो 6 है, तो वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसका विकर्ण का फार्मूला होता है ये भुजा √2। तो भुजा का मान कितना है? यहाँ पे भुजा का मान है 6, तो 6√2, 6√2 इसका उत्तर होगा 6√2 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ही है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, तो ये 9/4, ये भी वर्ग में है तो ये भी वर्ग में है, BC/QR के वर्ग में होगा। 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, तो यह BC का स्क्वायर बटे QR का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पक्षों से हम हटा दिए, तो ये 3 हो गया, 2 हो गया, BC हो गया QR। यहाँ BC का मान रख देंगे 15, QR को तिर्यक गुणा क्या कर 3 यहाँ बटे में कर देंगे, काट दिए, 3 5 15 हो गया, तो 5 दूना 10, ये उत्तर हो गया 10 सेंटीमीटर। दी गई आकृति में XY केंद्र O वाले वृत्त एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, तो OPY बराबर 60 डिग्री, OPY बराबर 60 डिग्री हो तो OQP यानी इसका कोण ज्ञात करना है। पहले हम इसका कोण ज्ञात करेंगे। वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा,
यह 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। जब हम इसका मान याद करेंगे तो 90 में हम 60 घटा देंगे, तो 90 में 60 घटा देंगे तो ये हो गया 30 डिग्री। और इसकी त्रिज्या, ये दोनों बराबर है। जब त्रिज्या बराबर है और ये जीवा पे है, तो जितना ये 30 डिग्री का कोण बनाता है उतना ही कोण यहाँ भी बनाएगा। तो इसलिए ये भी इसका उत्तर हो गया 30 डिग्री, इसका उत्तर हो गया का 30 डिग्री। अब प्रश्न नंबर 55 चलते हैं। 12-8 ए बी ऐसे करके हम एक लाइन खींच लेते हैं। ए बी को मिलाने वाली रेखा का खंड का मध्य बिंदु यानी बीच वाला, यानी ए के जगह पे ये 12-8 कह रहा है, अब बी के जगह पे बोल रहा है 4 और 16। जब मध्य बिंदु जब भी निकालते हैं तो सूत्र इसका होता है x1 धन x2 बटे 2। तो 12 4 16, 16 बटे 2 x का, अब y1 धन y2 8, 16 8 24, 24 बटे 2, यानी 2 8 16 और 16 यानी 8 और 12 इसका उत्तर होगा। यदि पहली 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग का k गुना है, यानी k गुना जो है विषम संख्या की और है, तो हम विषम संख्या पहले लिखेंगे। पहले हम ऐसा करते हैं, सम प्राकृतिक संख्या का योग, हम यह सम वाला लिख लेते हैं और इधर आप विषम वाला लिख लेते हैं। और सम संख्या प्राकृतिक संख्याओं का योग पहली विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग का k गुना है, यानी इधर आपका इधर k गुना है। पहले हम सम संख्या लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन, ऐसे ऐसे करता चला जाएगा। कहाँ तक? 20 सम संख्या, यानी ऐसे 1 2 3 4 5 यानी 20 तक आगे नहीं। इस पर विषम संख्या 1 धन 3 धन 5 धन 7 या ऐसे ऐसे करके चला जाएगा 20 संख्या तक। अब ये योग का सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर n/2 और 2a और 2a और n-1d, ये दोनों फार्मूला लगा देते हैं। तो Sn यहाँ 20 संख्या बोला है, यानी इसको ऐसा करते n का मान हम क्या 20 बटे 2 कर देते हैं, और 2a का मान यहाँ पे है आपका 2, और n-1 20 में जब हम 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 19, और d का मान 2 का है तो 19 दूना 38। और इस पर आ जाते हैं, इस पर आ जाएंगे हम 1, यानी इस पर भी आएगा 20 बटे 2 और 2a, तो 2 गुणते 1 और प्लस n-1, यानी इसमें भी आ जाएगा आपका 19, इसमें भी आ जाएगा 2, 19 दूना 38। तो यानी कि ये 20 बटे 2 20 बटे 2 साइड में कट गया, ये 2 दूना 4, 19 दूना 38, और इस पर भी 2 1 2, 19 दूना 38, 2 1 2 और 38। ठीक, तो यहाँ पे 2a प्लस n-1d, अरे ये थोड़ा सा गड़बड़, ठीक है। तो यहाँ पे हमको k का मान, एक में थोड़ा सा गलती हो गया, फिर से लगाते हैं इसको ना। हाँ, यहाँ से ये 4 धन 38, 4 धन 38 ये ठीक है, और 2 धन 38 ये भी ठीक है।
लेकिन यहाँ पे ये k गुना है। जब k गुना है तो k बराबर प्रश्न नंबर 56 का फिर से, यदि पहली 20 समप्राकृत संख्याओं का योग, समप्राकृत संख्याओं का योग, तो ये हो गया आपका समप्राकृत संख्या का योग, यानी ये कहाँ तक जाना चाहिए 20 ठोस। पहली 20 प्राकृत संख्याओं के योग का ये 20वीं प्राकृत संख्या है, इसका k गुना हो गया। सूत्र है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d, इसे फार्मूला में रख दिए हम। तो 20/2 और 2a, a का मान 2 है, धन n का मान 20 है, 20 में घटा दिए 2, इस पर भी के n/2, n का मान 20/2, 2a का मान 1 है, धन 20 - 1 यानी 19, n-1 है 20 - 1, ये d का मान हो गया। इसको काटे तो 10 बचा, 2 दूना 4 बचा, ये 19 बचा, 19 दूना 38 हुआ, ये k गुना है तो ये 10 का, इसका 10 दूना 20, ये 20 में जब हम 1 घटाए तो 38 हुआ, 19 दूना 38, 20 में 19, 19 दूना 38 और 10 का गुणा 380। इसको हम जोड़ेंगे तो 20 धन 380, तो ये हो जाएगा आपका 400। और इसको 38 और 4 42 और 10 का गुणा करेंगे तो 420, 420 भागे 400। जब हम इसको काटे तो ये 0 का 0 कट गया, 21 दूना 42, 20 दूना 40, यानी k का मान कितना हो गया 21/20। ये आपका इसका उत्तर हो गया 21/20, 21/20 आंसर नहीं दिया है। चौथा नंबर का लिख दीजिए 21/20, यही आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 57, दो सर्वांगसम वृत्तों के चाप संगत केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री व 20 डिग्री के कोण बनाते हैं। यानी कि ये दो सर्वांगसम वृत्त, एक ठो वृत्त ये हो गया, एक ठो वृत्त ये हो गया। यहाँ पे संगत केंद्रों पर ये केंद्र हो गया, तो ये केंद्र ये हो गया, ये केंद्र हो गया, ये संगत की। यहाँ से हम क्या करें, चाप 60 डिग्री और 20 डिग्री कोण बनाते, ये हम मान लेते हैं 60 डिग्री को बनाता है, ये आपका 20 डिग्री का कोण बनाता है। तो संगत चापों की लंबाइयों का अनुपात पूछ रहा है, यानी ये चाप है, ये चाप है। अब वृत्त जो है सर्वांगसम है, तो चापों की लंबाइयों का अनुपात पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसके बट्टे इसका कर देते हैं, तो 60/20, 2 तिया 6, तो 3:1 उत्तर हो गया, 3/1 इसका यहाँ का उत्तर हो गया। यहाँ पे 58 में प्रश्न दिया गया है कि दी गई आकृति में व्यास AD बराबर 34 सेंटीमीटर, AD का मान है 34 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान 34 है, तो 34 का आधा यानी ये 17 हुआ और ये 17 हुआ। और यदि AB बराबर 30 सेंटीमीटर, AB का मान दिया है 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 15, ये हो गया 15। तो OC लंब है AB पर, तो OC जो है लंब AB पर है, और OC हमको मान पूछा है। जब इसका ये हो जाएगा, इसका मान पाइथागोरस के प्रमेय से जब इसको हम लगाएंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, ये कर्ण है, समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो 17 17 हम हो गया 17 का स्क्वायर,
ये मान लीजिए आधार है, ये लंब है, तो 15 15 होगा, 15 225 होता है। ये हो गया आपका ओसी का मान, ये अंडर रूट में हो गया। तो 17 17 2 8 9 और 15 15 225। इसको जब हम घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 64, यानी 8 कहते हैं, 8 ये हो जाएगा आपका 64। तो ओसी का मान हो जाएगा आपका 8। इसका उत्तर क्या हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। यदि 59 नंबर का, यदि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री दिया है, यानी इसका मान हमको 90 डिग्री दिया है। ए बी सी बराबर 30 डिग्री दिया है, इसका मान दिया है आपका 30 डिग्री। सी ए बी बराबर है, सी ए बी बराबर है, यानी इसका मान आपको पूछ रहा है, सी ए बी बराबर है। तो यहां से देखिए इसका मान पता है 30 डिग्री, और ये 90 है, तो ये आपका 45 होगा। हमको ये बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात करने की बोल रहा है। तो 3 कोणों का योग होता है 180, और 180 में 30 45, 180 माइनस 30 45 आप घटा दीजिए, 30 45 पहले जोड़ करके घटा दीजिए, 75 75 में जब हम घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 105 डिग्री। दी गई आकृति में ऊंचाइयों H1 और H2 की दो मीनारें AB और CD अपने पाद को मिलाने वाले रेखाखंड AC के मध्य बिंदु O पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है, तब H1 अनुपात H2 है। देखिए H1 का मान यहाँ बताया है कि AC के मध्य बिंदु पर है, यानी AC के मध्य बिंदु, यानी जितना दूरी यहाँ है उतना दूरी यहाँ है, ये सब पता है, यानी हम इसको मान लेते हैं x ये है, x ये है। अब जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको हम हमेशा अंश में रखते हैं, जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको हमेशा हर में रखते हैं, और जिसका मान ज्ञात होता है उसको हमेशा हर में रखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि ये जब बराबर है, ये दूरी बराबर है, और चेंज यही है आपका, तो इस पर हम कर लेते हैं ए 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आपका H1 बटे x। इस पर ये बीच बराबर है, तो ऐसा करते हैं 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का मान हो जाएगा H2 बटे x। तो 10 30 और 10 60 का मान होता है अंडर रूट 3, तो इसका मान हम लिख लेते हैं अंडर रूट 3, और ये H2 बटे x, और इस पर हम लिख लेते हैं 10 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3, ये हो गया आपका H1 बटे x। इसका गुणा इधर करते, इसका गुणा इधर करते, इसका गुणा इधर करते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x। एक काम करते हैं, दोनों साइड से एक साथ हम काट देते हैं, तो ये हो गया आपका H1
√3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका H2 और H2 1/√3। हमको किसका मान याद बोला, H1/H2। तो H1/H2 का मान ये एक है √3, यहाँ चढ़ गया तो √3 का 3 हो गया, तो यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1:3। ये आपका उत्तर हो गया 1:3। जी धन्यवाद। हम मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला के रहने वाले हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश प्रजापति। हाँ, ओम प्रकाश प्रजापति, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 13, उच्च माध्यमिक शिक्षक, गणित भौतिकी, गणित और भौतिकी दोनों विषय पढ़ाते हैं। ऑनलाइन पढ़ाते हैं। जिन बच्चों को पढ़ना है वो हमसे निःशुल्क पढ़ सकता है। जी धन्यवाद।